Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे और मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ अपकमिंग वीक की टैरो रीडिंग्स के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में और आपके करियर के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है जो इस वीक में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आ रही है। ऑलराइट, also please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone, so take whatever resonates with you. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वेयर आई पोस्ट डेली एफर्मेशंस एंड मैसेजेस। उसका भी जो लिंक है, उसका भी जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो या ज़्यादा देर नहीं करते हैं एंड नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो। हाय वर्गोस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो की तरफ से फॉर दिस अपकमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड फॉर योर करियर एंड फाइनेंस। वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, ऑलराइट वर्गोस, अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र में आ रही है कि आप थोड़े से गाइडेड या थोड़े से प्रोटेक्टिव फील कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप चाह रहे हैं किसी तरीके का ऐसा अटैचमेंट जो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव नेचर में लेके जाए, कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव नेचर में लेके जाए, जहाँ पे शायद सामने वाला इतना कंफर्टेबल ना हो, बट आपका नेचर या आपकी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को या इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके प्रोटेक्टिव हो, या ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज आ सकती हैं। आप उन पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक गार्डेड एनर्जी में हो कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली एनर्जीज कि दिस पर्सन शुड नॉट सफ़र, या फिर इसको कोई दुख नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आगे देखूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपके लिए, जो ये बता रहा है कि आपकी इस जर्नी में काफ़ी चेंजेस आएंगे, स्पेशली इस अपकमिंग वीक में काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक साइकिल चलेगी आप लोगों की, जो कि ये बता रहा है कि जो भी सिचुएशन अभी हो रही हैं उनसे हटके जो है वो चीज़ें चलेंगी। जैसे कि अगर अभी काफ़ी ऐसी एनर्जीज बनी हुई हैं जहाँ पे चीज़ें या तो ठीक नहीं चल रही हैं, या तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, रिकन्सिलिएशन नहीं है, इस टाइप की अगर एनर्जीज हैं तो वो इस अपकमिंग वीक में चेंज होती हुई नज़र में आ रही हैं। डेफिनेटली मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक 360 डिग्री टर्न हो जाएगा। ठीक है, और यू विल डेफिनेटली सी सम पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड गुड फॉर्च्यून कमिंग इनटू योर लव लाइफ। बात अगर मैं करूँ आपके करियर की, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे अगेन एक चीज़ लग रही है कि यू आर स्टक। ठीक है, आप हो सकता है कि अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, जो कि साफ क्लियर यही मैसेज दे रहा है कि यू हैव दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स, या फिर आप इस तरीके की कुछ एनर्जीज फील कर सकते हो इस अपकमिंग वीक में। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो एनर्जीज हैं आपकी काफ़ी टेम्प्रेरी हैं, क्योंकि अगेन ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इट इज़ ऑन द इंटेलेक्ट लेवल पे ये एनर्जीज होती हैं, रियलिटी में काफ़ी कुछ डिफरेंस होता है। एंड ये एनर्जीज हो सकता है कि आपके माइंड लेवल पे ही हो, आप सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि आप ट्रैप्ड हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं सिचुएशन से बाहर अब तो निकल ही नहीं सकता, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है।
अगर आप चाहें तो उस सिचुएशन से निकल सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। आप अपने आप को विक्टिमाइज ना करके कम एज अ वॉरियर, ठीक है, बिकॉज यू आर लीडिंग योर लाइफ, यू हैव द चार्ज ऑफ योर लाइफ। डोंट लेट एनी वन हैंडल यू और डायरेक्ट यू टू योर सक्सेस। अपने आप को इतना काबिल बनाइए, अपने आप को खुद आप कोच करिए कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ। मैं अगर अपने आप को कहीं ना कहीं ट्रैप्ड फील कर रहा हूँ तो आई कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ दीज सिचुएशंस। बिकॉज मेरी लाइफ में ये चीज़ इसीलिए हुई क्योंकि हो सकता है मैंने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से मुझे अभी ये सिचुएशन फेस करनी हो, लेकिन वो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, वो भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट। आई विल कम आउट एज अ वॉरियर एंड नॉट एज अ विक्टिम। ऑल्सो अगर मैं आगे बात करूँ तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। अगर आप इस चीज़ से, इस पूरे सिनेरियो से अगर आप निकलते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी रहेगी कि यू केम आउट एज अ फाइटर एंड नॉट एज अ विक्टिमाइजर, ठीक है। आप अपने आप को बांधे ना रखें, आप जितना हो सके सोशलाइज भी करने की कोशिश करिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आप डेफिनेटली उनसे ये नहीं बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ से निकालो, लेकिन आप उनसे किसी तरीके का अगर सपोर्ट चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। किसी तरीके की अगर आप सोशलाइजेशन करते हैं या सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, हो सकता है कि तब भी आपको आपके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। बिकॉज 2 लोगों से आप बात करेंगे, उनके व्यूज़ एक्सचेंज करेंगे, कहीं ना कहीं आपका भी माइंड जो है वो ओपन होगा। यू विल ऑल्सो सी अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी वर्कोज। लेट्स सी कि आपकी गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है इस अपकमिंग वीक में। Wow. A personal issue reaches resolution, full moon in Cancer, ठीक है। सो यहाँ पे भी यही कार्ड आपके लिए आया हुआ है कि अगर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट्स है, किसी तरीके की भी ऐसे इश्यूज हैं जो आपके फेवर में नहीं थी या जो आपको बार बार परेशान कर रही थी, तो वो इस अपकमिंग वीक में एंड होती हुई नज़र में आ रही हैं। स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पर्सनल इशू। तो जैसे मैंने आपको ये बताया 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो वो इस अपकमिंग वीक में आपकी हैंडल होती हुई नज़र आ रही हैं एंड सबसाइड होती हुई नज़र में आ रही हैं। फाइनली आपको उस चीज़ का रेजोल्यूशन या उस चीज़ का एक आंसर मिल जाएगा कि वाई ऑल दीज थिंग्स हैपेंड एंड एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू वर्गोस। आई रियली होप दैट यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू and till we meet next time, bye bye and take care.